हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी हो या एलएलपी बनानी हो, तो सबसे पहले हमें उसका नेम रिजर्व करना पड़ता है। तो नेम रिजर्व करने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी जो आईडी है उससे लॉगिन कर लेंगे। जैसे जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके अपना एक आईडी होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो वो हम लॉगिन करेंगे। जैसे मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले एमसीए सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ कंपनी ई फाइलिंग्स में, यहाँ कंपनी ई फाइलिंग में आप देखेंगे इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज। इसमें देखिए दो आ रहे हैं, अब तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ये पहला वाला है रन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आपकी कोई पहले से कंपनी है और उसका अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ आपको अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी का सिन नंबर डालना पड़ेगा और जो आपको नया नाम चाहिए वो डालना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि नया नाम आपको क्यों चाहिए, वोट करके। अब दूसरा, हमें तो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। देखिए इसमें हम टाइप ऑफ कंपनी में न्यू कंपनी अदर्स, प्राइवेट, अगर प्राइवेट है तो जैसे मैं प्राइवेट बता रहा हूँ, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप किसके लिए बनाना चाहते हैं कंपनी। सपोज मैं एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो एजुकेशनल सपोर्ट एंड लाइक अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आप अपनी एक्टिविटीज़ को सर्च कर सकते हैं इसमें ऐसे। और दूसरा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये आएगा। अब यहाँ पे नाम आपको दो रखने पड़ेंगे प्रायोरिटी वाइज, कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है। तो सपोज मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ अपना नाम PSAIDU सर्विसेज। आप कुछ भी रख लीजिए अपना, मैं तो जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी है आपका PSP एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपको पूरा लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब ये जो ऑप्शनल अटैचमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको क्या लगाना है वो बड़ा आप ध्यान से सुनिए कि आपको कोई आपका ट्रेडमार्क है ऑलरेडी आपके पास इस नाम से, या जिसके पास ट्रेडमार्क है उससे आपने एनओसी ले लिया है तो वो आपको लगाना है यहाँ पे, या कोई ऑब्जेक्ट आपने लिख रखा है तो वो भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए तो एरर्स आए हैं, ये इन्फो के एरर्स हैं। इसमें ऐसा कोई, ये पेप स्टडी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है तो वो मेरे नाम से मिलता जुलता नहीं है। ये पेप्स है, पेपा ISP है, ये ISP, सारे अलग अलग नाम है। तो मुझे नहीं लगता कोई एग्जैक्ट सिमिलर मेरे उससे है। तो अब ये लोग देखेंगे अगर ये वाला किसी सिमिलर, तो इन दोनों में से कोई एक नाम मुझे अप्रूव कर देंगे। तो ऑटो चेक करने के बाद अब मैं सीधा सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा यूनिक है और उस नाम से कोई कंपनी नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई भी इसमें ये सजेशन में कोई भी एरर नहीं आता है, तो आप सीधा प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हैं। उस केस में आपको नाम रिजर्व करने का ज़रूरत नहीं है और दूसरा, उसमें आपका जो 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस है वो भी बचेगी और इसमें आप सीधा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा, जो 2-3 वर्किंग डेज लगाते हैं ये लोग नाम जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको अप्रूव करने में या उसमें क्वेरी लगाने में, या आपको फिर रिसबमिशन करना पड़ता है मॉडिफिकेशन के साथ। अब सपोज मैं इसको कर रहा हूँ कि भाई मुझे तो नाम रिजर्व करना है, उसके बाद पहले कि मैं देखता हूँ कि मुझे नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ, ये फॉर्म फाइल कर देता हूँ, नाम अप्रूव होकर आ जाएगा। उसके बाद हम कंपनी फॉर्मेशन के लिए जाएंगे और इसमें हमें 20 डेज का टाइम मिलता है। तो आप सीधा कंटिन्यू करेंगे तो आप सीधा पेमेंट के उस पर चला जाएंगे। यहाँ से जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपको 1000 रुपीज़ की जो पेमेंट करनी होती है अब उस वाली विंडो पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप जा रहे हैं, अभी आप देखिए इसमें, ये देखिए ये हो गया आपका जनरेट, ठीक है। ये फॉर्म ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग फॉर एक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पेमेंट के लिए आपको
शो कर देगा। देखिए ये आएगा, आप पे फी करेंगे और ये आपका पे फी करने के बाद आपका ये चला जाएगा प्रोसेस में। अब मैं आपको ऑलरेडी दिखा दे रहा हूँ जो अप्रूव्ड है हमारे पास ऑलरेडी, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये पार्ट, ये तो पूरे कंपनी बन के आ चुकी है, बट ये जो हमारा पार्ट ए अप्रूव हुआ था ये हमारा 3 जुलाई को हुआ था। ये देखिए पार्ट ए 3 जुलाई को। अब डाउनलोड पीडीएफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये अप्रूव होने के बाद कैसा आपको एक लेटर मिलेगा इसमें। ये देखिए, ये मैंने ऐसे भरा था इसमें कि ट्रैवल एजेंसी के लिए ये है, और ये 2 नाम डाले थे मैंने, N16 ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, N16 एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अब इसमें क्या हुआ है, जो हमारा नाम अप्रूव होके आया है वो N16 फर्स्ट वाला ही अप्रूव होके आ गया हमारा नाम, वो यूनिक नाम था N16 ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा अप्रूव होके आ चुका है नाम। ठीक है, इसका मैं आपको पार्टी का जो अप्रूवल लेटर है वो भी दिखा देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो अप्रूवल लेटर आता है वो कैसे आता है। जैसे ये आया, देखिए जिसमें आप जिसने भी जिस प्रोफेशनल की आईडी से अप्लाई हुआ होगा तो उसका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट टू रेफरेंस अवेलेबिलिटी ऑफ N16 ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और ये 1 जुलाई को हमने एप्लीकेशन फाइल किया था। तो ये हमको जो ये हमारा 2 दिन में ही अप्रूवल आ गया, हमने 1 जुलाई को फाइल किया था और 3 जुलाई को ये अप्रूवल आ गया। और ये जो हमारा नाम है वो अवेलेबल है हमारे पास 23 जुलाई तक। विद इन 20 डेज आपको सारे जो फॉर्म्स हैं, स्पाइस भी, MOA और जो अदर फॉर्म्स हैं, ज़ाइल INC9, आपको सारे फॉर्म्स रेडी करके सबमिट करने हैं। उसके बाद जो आपको जो कंपनी का जो नाम, इनकॉर्पोरेशन का जो अप्रूवल है वो आपको पार्ट बी में आएगा, जिसको हम आप COI बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके साथ आपको PAN 10 और MOA तो हम ऑलरेडी बना के रखते हैं, वही हम हो जाएंगे। MOA PAN 10 प्लस आपका ESIC PF, ये भी मैंडेटरी है इनकॉर्पोरेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।